नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 29th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी इस टाइम लूप को खत्म करना चाहता है और इसलिए वो पहले डूम के पास टाइम मशीन मांगने जाता है, लेकिन डूम उसे कैंग के पास भेज देता है जो एडी को एक टाइम मशीन देता है, जिसके जरिए एडी गार्डन की ओर निकल पड़ता है इस लूप को हमेशा के लिए खत्म करने। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मेरिडेस को देखते हैं जो गार्डन में टायरो को मेरिडेस बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी हमें टायरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं हूँ वेनम और मैं कभी किंग इन ब्लैक हुआ करता था। मैं ही एडी ब्रॉक हूँ जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया। अब मैं मेरिडेस बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं हर पल पढ़ रहा हूँ ताकि मैं वो बन सकूँ। ये लोग मुझे टायरो कहते हैं और मैंने कभी स्वयं को स्वयं से लड़ते हुए देखा है। यहाँ इस गार्डन ऑफ टाइम में कुल मिलाकर 6 एडी है और ये 6 के 6 एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पर जब मैंने देखा तब मुझे पुरानी बातें याद आ गई, और वो ये थी कि मैं इससे पहले कभी वाइल्ड था और उससे पहले बेडलैम था। लेकिन मुझे पता चला कि 7वां एडी भी है और मैंने इसके बारे में मेरिडेस को भी बताया। तभी मेरिडेस टायरो के सामने आता है और कहता है, तुम्हें जो कहा है वो करो, यहाँ गधे की तरह खड़े मत रहो। ये सुनते ही टायरो उस सिम्बियोट के पुल में कूद जाता है और देखता है कि वो इवेंचुअलिटी में आ चुका था, जहाँ वो 7वां एडी जो हाथ के रूप में है। तभी देखकर टायरो कहता है, क्या मेरिडेस भी ये करके आया? क्या उसने भी ये रास्ता अपनाया था? मैं इस समय गार्डन के हार्ट में हूँ। ये किसी तरह का सिम्बियोट हाइव है और ये मौत का समुंदर है। मैं यहाँ मरे हुए सिम्बियोट्स के माइंड को देख पा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ उनके एस्ट्रल स्केलेटन है, पर इन्हीं बीच कुछ और है जो जीवित है, ऐसा कुछ जो जाना पहचाना सा है। द 7th एडी जो स्वयं को इवेंचुअलिटी कहता है, पर मैं फील कर पा रहा हूँ ये एडी है। मैंने यहाँ रहकर ये जाना कि हर एक किंग इन ब्लैक का आखिरी स्थान यही है। यह कहते हैं टायरो उस पुल के बाहर आता है और देखता है कि वो टाइम स्ट्रीम में है। ये देखकर टायरो कहता है, मैं फिर एक बार टाइम स्ट्रीम में हूँ और जब मैं एडी बन के यहाँ आया तब मैं सब कुछ बदलना चाहता था, ये जानते हुए कि मैं कुछ भी बदल नहीं सकता हूँ। पर वो कौन था जिसने मुझसे कहा? ये कहते हैं टायरो को कैंग की याद आती है और वो कहता है, हाँ वो कैंग था। या हम कैंग को देखते हैं जो किसी सभ्यता को मिटाने में लगा हुआ था, और तब हम देखते हैं कि कैंग ने एडी से मिले सिम्बियोट से उस सिम्बियोट की आर्मी बनाई थी। तभी टायरो कैंग के सामने आता है और कहता है, कैंग मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं हूँ टायरो, आई मीन एडी ब्रॉक, किंग इन ब्लैक। क्या हम मिल चुके हैं? जिस पर कैंग टायरो से कहता है, नहीं एडवर्ड, हम नहीं मिले हैं, पर यह मुलाकात बहुत अच्छी है। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा एडी ब्रॉक, लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यह कहते ही कैंग टायरो को यूनिवर्स दिखाता है और कहता है, ये देख रहे हो, ये पूरा यूनिवर्स है और यहाँ पे जो डॉट्स है वो गैलेक्सी है। तो आके देखो और फील करो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, और वो ये है कि अगर तुम मेरा गेम मेरे इशारों पे खेलोगे तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। यह सुनते ही टायरो कैंग से कहता है, मुझे करना क्या होगा? यह सुनते ही कैंग टायरो को सिखाने लगता है। तभी हमें टायरो की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि सबसे पहली बात जो कैंग ने सिखाई थी वो थी खुद का ह्यूमन फेस बनाने का। मेरिडेस को इसकी पड़ी नहीं है और ना ही कभी उसने सिखाया, लेकिन अब मैं अपना फेस देख पा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैं कब हंसा था। कैंग का कहना है कि ये मेरा पहला कदम है कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ने का, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो कंट्रोल भी आ जाएगा। कैंग ने मुझे कॉम्बैट और स्ट्रेटेजी सिखाई। उसने मुझे किस तरह फाइट करना है और किस तरह प्लान बनाना है और किस तरह सोचना है ये सिखाया है। वो एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिसकी मुझे आवश्यकता थी। उसके इस एहसान के बदले मैं उसे नई जनरेशन के वॉर सिम्बियोट्स बना के देने वाला हूँ। और फिर कैंग ने वो वॉर सिम्बियोट उसके पास्ट में भेज दिए। इस कैंग की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मेरी सिंपल है। लेकिन मैं डिलन के बारे में सोचता हूँ। मैं उसे बहुत समय से मिला नहीं हूँ। मैं जब भी उससे मिलने गया वो खतरे में पड़ गया। पिछली बार तो वो मरते मरते बच गया, पर जिस तरह कैंग ने सिखाया उससे मैं अपने माइंड को किसी भी समय में भेज सकता हूँ बिना किसी सिम्बियोट को पोजेस किए। मैं अब उसकी झलक देख सकता हूँ
और इसलिए मैं उसे देखने गया और मैंने इस कहानी का अंत देख लिया और वो था वेनम का अल्टीमेट फॉर्म, द वेनम वर्ल्ड। ये कब होने वाला है पता नहीं, पर जब मैं ये देखकर वापस लौटूंगा तब मैं पूरी तरह मेरिडेस बन जाऊंगा। अब मैं पहले से अच्छा सोच सकता हूँ और अब मेरे नए माइंडसेट से मुझे पता चल गया है कि मुझे किस तरह डूम फ्यूचर को खत्म करना है। ये सब मेरा है और ब्रॉक का बेटा ही वो चाबी है। अब आप सोचे होंगे कि मैंने ब्रॉक का बेटा क्यों बोला, तो हाँ, मैंने यही बोला है क्योंकि दिखावा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अब एडी नहीं हूँ, मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। अब मेरे खुद के बच्चे हैं और अब से मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। यह कहते हैं टायरो अब जो मेरिडेस बन चुका है वो कैंग के पास आता है और कहता है मैं शक्तिशाली दोस्त हो सकता हूँ पर उससे अधिक खतरनाक शत्रु हो सकता हूँ। तो बताओ मुझे तुम्हारे कितने कॉन्क्वेस्ट इस सिम्बियोट टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। तुम चाहो तो मेरे अगेंस्ट जा सकते हो, पर तुम्हें भी पता है मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे सारे प्लान्स को एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ। तो जल्दी से पूछ लो तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं बताता हूँ तुम मेरी कुछ नहीं मदद कर सकते हो। ये सुनते ही कैंग खुश होता है और कहता है तुम बहुत अच्छे जा रहे हो एडवर्ड, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते ही कैंग मेरिडेस को समय के अंत में ले जाता है और कहता है ये समय का अंत है और यहीं पर सारे सिम्बियोट्स अपना फाइनल लाइफ बना के रहते हैं ताकि वो इस रियलिटी को खत्म होते हुए देख सके और फिर नई रियलिटी को बनता हुआ देख सके। तो क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो? जिस पर मेरिडेस कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एकमात्र सब्जेक्ट है और मैं अपना काम करने के लिए बहुत अधिक एक्साइटेड हूँ। यह सुनते ही कैंग की आर्मी उस पूरे हाइव पर हमला कर देती है। तभी वहाँ सब कुछ करने के बाद वहाँ पर रॉगू बच जाता है। तभी देखकर कैंग कहता है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है इस रॉगू को निकालने की। यह सुनते ही मेरिडेस बाहर निकलता है। तभी मेरिडेस कहता है इस हाइव को मारा नहीं जा सकता है, कम से कम बाहर से तो नहीं, पर कैंग के हमले ने उसे कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कि मैं इसके अंदर पॉइजन की तरह घुस सकता हूँ और वहाँ की हर एक जान को मिटा सकता हूँ। यह कहते ही मेरिडेस वहाँ घुसकर उन सारे सिम्बियोट्स को एक ही पल में खत्म कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर सिर्फ सिम्बियोट्स की नदी बन चुकी थी। ये देखकर मेरिडेस उस नदी से गार्डन ऑफ टाइम की स्थापना करता है और वहाँ पर एक नई नदी बनाता है जिसमें हर बार एडी आके गिरेगा। तभी एडी आके गिरता है, फिर उसे मेरिडेस उठाता है जो आगे जाके वाइल्ड बनेगा, फिर बेडलैम्प, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलते रहेगा। ये सब देखकर मेरिडेस कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है एडी ब्रॉक, हम यहाँ नहीं आते तो ये सब नहीं होता, लेकिन अब मेरे पास इसके चाबी है। तभी नया टायरो मेरिडेस की बात करता है जिसे मेरिडेस तुरंत रोकता है, जिस पर टायरो कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही मेरिडेस नए एडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैंग की टाइम मशीन लेकर एडी वहाँ पे आ रहा है। एंड दैट्स इट, ये इशू ये कंटिन्यू होता है। अब इसके आगे का इशू बड़ा ही धमाकेदार है, लेकिन उससे पहले मैं कार्नेज की सीरीज को कंप्लीट करूंगा क्योंकि आगे उससे कुछ कनेक्शन है। तो मिलते हैं आगे कार्नेज की सीरीज में।